बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 करना है। इसमें क्या बताया गया है, शो मशीनरी अकाउंट अंडर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉर 3 years फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ब्लॉक गिवन ब्लॉक। मशीनरी की कॉस्ट दे दी हुई है 2 लाख, एस्टिमेटेड लाइफ दे दी हुई है 3 years और रेजिडुअल वैल्यू हमें दे दी हुई है 20,000। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें जो डेप्रिसिएशन की परसेंटेज में रेट जो दिया होता है हमें डेप्रिसिएशन का, वो नहीं दिया हुआ। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट का मेथड का फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला लगा के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे बच्चों मैंने सॉल्व किया हुआ ये क्वेश्चन। इसमें अब ये देखिए, हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन हमें नहीं मालूम कि वो किस तरह से हम लोगों ने निकालनी है, क्योंकि परसेंटेज गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का। वो हमारे पास क्या था, कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मशीनरी हमें दे दी हुई है 2 लाख, इसमें से माइनस कर देंगे हम 20,000। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे 3 पे। इसको एक दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 लाख हमारे पास कॉस्ट दे दी हुई है, इसमें रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करते हैं 20,000, तो हमारे पास आ जाएगा 180,000। अब इसको डिवाइड कर देंगे 3 पे, तो 60,000 हमारे पास वैल्यू आ रही है डेप्रिसिएशन की। मतलब कि हमने हर साल जो है वो 60,000 माइनस करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर हमारे पास है, कैश अकाउंट दे दिया हुआ है 2 लाख। ठीक हो गया, तो डेप्रिसिएशन मालूम करेंगे। 60,000 हमने मालूम कर लिया है, वो ही वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसमें 2 लाख में से 60,000 को आप माइनस कर देंगे। 2 लाख माइनस 60,000, तो हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। ठीक है, ये 1,40,000 जो हमारे पास आया है, ये इस साल का बैलेंस आ गया। ठीक है, 2 लाख दोनों तरफ लिखा, 60,000 माइनस किया तो 1,40,000 जो वैल्यू आ गई, वो बैलेंस सी डी, वही आगे बन गया बैलेंस बी डी सेकेंड ईयर में। अब इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। डेप्रिसिएशन 60,000 हम लोगों ने माइनस की। अब हम क्या करेंगे, 1,40,000 में से मज़ीद जो है वो 60,000 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ गया 80,000। ठीक है, वो 80,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद वही 80,000 नेक्स्ट ईयर बैलेंस बीडी के नाम से आ गया। अब हमने इसमें से जो है वो माइनस कर लेना है मज़ीद 60,000, क्योंकि हर साल हमारे पास डेप्रिसिएशन बता दी गई है 60,000 होनी है। ठीक है, तो वो 20,000, यानी कि लास्ट पे हमारे पास जो इसकी रेजिडुअल वैल्यू बची, यानी कि वो वैल्यू जिसमें हम इसको सेल आउट कर सकते हैं, वो 20,000 हमारे पास यहाँ पर आ गई। क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ भी 3 सालों की थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मशीनरी है हमारे पास, या ये जो एसेट है मशीनरी, ये हमारे पास आ गई किस हिसाब से, 2,000 के 20,000 के हिसाब से, जो साल के आखिर पे बचती है, क्योंकि 3 साल इसकी लाइफ है और 3 साल इसको यूज़ कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, ना समझ आई होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बताया गया है, ऑन 1 जुलाई 2013 बिशारत परचेज अ मशीनरी फॉर ₹60,000। यानी 60,000 की हमने मशीनरी ख़रीदी जुलाई में। तो जुलाई से दिसंबर तक हमारे पास 6 मंथ्स बन रहे हैं। तो 6 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। आगे दिया हुआ डेप्रिसिएशन इज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। 10% जो है वो हमें डेप्रिसिएशन दे दी हुई है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे कैलकुलेट करना है हमने। और उसके बाद दिया हुआ है 31 अक्टूबर 2015 मशीनरी वर सोल्ड 24,000। यानी कि यहाँ पे ये बताया है कि हमने 2013 में मशीनरी ख़रीदी, 2014 में भी उसको इस्तेमाल किया, 2015 में भी इस्तेमाल किया 31 अक्टूबर तक, और उसको इस्तेमाल करने के बाद हमने 24,000 का बेच दिया। और हमने ये मालूम करना है कि मशीनरी के ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसके बाद उन्होंने दे दिया हुआ है ऑन द सेम डेट, यानी जिस डेट पे हमने, यानी कि 31 अक्टूबर 2015 को हमने मशीनरी सोल्ड की थी, उसी डेट पे हमने न्यू मशीनरी जो है वो ख़रीद ली, कितने की, 20,000 की। अब यहाँ पे जो वैल्यू दे दी हुई है 24,000, ये हम लोगों ने क्या करनी है, ये सेल आउट के हिसाब से करनी है, और 20,000 के हिसाब से हमने जो है वो दूसरी मशीनरी ख़रीदी। अब अक्टूबर
31 अक्टूबर है तो नवंबर दिसंबर 2 माह बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यू मशीनरी हमने ख़रीदी है इसमें 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। आगे उन्होंने बता दिया प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट 2013 टू 2016, ठीक है, 2013 से 2016 तक की जो है मशीनरी हम लोगों ने उसकी वैल्यू को वैल्यूएट करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन कुछ इस तरह से है बच्चों। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखना है कि मशीनरी हम लोगों ने कब ख़रीदी। हमने जुलाई में ख़रीदी 2013 में। अब हम इसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं 2013 के हिसाब से। तो अब यहाँ पे हमारे पास 60,000 था। 60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,000। अब ये है हमारे पास 6 मंथ की, तो 6 डिवाइडेड बाय 12, जितने माह की डेप्रिसिएशन जितने माह में हमने ख़रीदी होगी या जितने माह में हमने इसको यूज़ किया होगा उतनी इसकी डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे। तो 3,000 हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, तो अब क्या करना है, जो तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 3,000, तो 3,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 60,000 में से 3,000 माइनस किया तो 73,000 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वही बैलेंस BD के नाम से हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट ईयर में हमने उसी मशीनरी को फुल ईयर यूज़ किया। यहाँ पे तो हमने पिछले में जो है साल में 2013 में जुलाई में ख़रीदी थी, तो जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ बने तो हमने 6 मंथ के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन कर ली। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 60,000 पे हम लेंगे 10% की, और इसको 6 मंथ पे डिवाइड नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि इसको फुल ईयर यूज़ किया है। तो हमारे पास जो 6,000 ये वैल्यू आई है ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर में फुल ईयर यूज़ करने की आई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6,000 लिख लेंगे। अब पिछले साल का बैलेंस हमारे पास 57 था, तो 57 में से हमने माइनस किया 6,000, तो हमारे पास 51,000 जो है वो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने उसी को बैलेंस BD के नाम से लिख लिया। ठीक है, अब 2015 हमारे पास आ गई, तो 2015 में हमने मशीनरी ख़रीदी 51, इनके बैलेंस रह गया हमारे पास BD के हिसाब से 51। इसकी एंट्री हम बाद में देखते हैं। अब पहले हम जो है वो हमारी पिछली जो मशीनरी है उसको पहले देखते हैं। हमारे पास जो पिछली मशीनरी थी उस पर अब हमने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देखनी है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मशीनरी हमारे पास किस हिसाब से थी। हम लोगों ने 2013 में मशीनरी ख़रीदी थी। ठीक है, फिर हमने उसको 2014 में यूज़ किया, फिर 2015 में यूज़ किया 10 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर तक। ठीक हो गया, उसको हमने अक्टूबर तक यूज़ किया। ठीक है, अब उसको किस हिसाब से करेंगे। अब अक्टूबर तक देखा जाए तो इस माह में जो है वो 10 मंथ हमने मशीनरी यूज़ की है। ठीक है, क्योंकि जनवरी से अक्टूबर तक हमारे पास 10 मंथ जो हैं वो बनते हैं। ठीक हो गया, 10 मंथ्स। तो 10 मंथ के हिसाब से हमने इसकी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। यानी हम क्या करेंगे, वैल्यू कितनी थी हमारे पास मशीनरी की, 51,000। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू दे दी हुई है 51,000 है। अब इसके हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास हमने डेप्रिसिएशन इसमें 60,000 के हिसाब से ही लेनी है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो 60,000 का हम 10% लेंगे। ठीक है, 10% लेने के बाद जो भी हमारे पास, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 6,000। तो 6,000 को मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 महीने इसको यूज़ किया। तो कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, तो 5,000 हमारे पास जो है वो डेप्रिसिएशन आ गई है। अब इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे ये 5,000 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जब हमने देखा कि मशीनरी अब हमने बेचनी है, तो मशीनरी जब बेचनी है तो हमने देखना है कि जब हमने इसको बेचा था तब इसकी वैल्यू कितनी थी। तो इसको अब एक दफ़ा रफली मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये देखना है। सबसे पहले जब मशीनरी न्यू ख़रीदी थी तब हमारे पास 60,000 की थी।
ठीक हो गया। पहले साल डेप्रिसिएशन हुई हमारे पास 30,000 की, सॉरी 3,000 की, तो हमारे पास आ गया 57,000। उसके बाद हमने 6,000 डेप्रिसिएशन की नेक्स्ट ईयर, तो हमारे पास आ गया 51। ठीक हो गया। ये बनी 2013 की, ये बनी 14 की, और ये 2015 तक की वैल्यू बनी। अब 2015 में जब इसको बेचा, उस दौरान इसकी डेप्रिसिएशन हुई 5,000, तो 51,000 में से हमने अब 5,000 को माइनस करना है। 51,000 माइनस 5,000, तो हमारे पास आ गया 46,000। इसका मतलब ये हुआ कि जब मशीनरी हमने सोल्ड की तब हमारे पास 46,000 जो है वो मशीनरी की वैल्यू थी। क्वेश्चन में बताया गया कि हमने 24,000 की मशीनरी बेची, यानी कि जब मशीनरी बेचने लगे थे तब इसकी जो वैल्यू थी 46,000 थी, और हमने बेची कितने की, 24,000 की। हमने बेची नुकसान में। ठीक है, अब हमने देखना है कि 46,000 की थी, हमने 24 में बेची, तो हमें कितना लॉस हुआ, 22,000 हमें लॉस हुआ। तो वो 22,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देना है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं। यहाँ पे इन्होंने किस तरह से ट्रीट किया है इसको। डेप्रिसिएशन आ गई 5,000, हमने कैश अकाउंट, यानी कि हमारे पास उस हिसाब से मशीनरी हमारे पास चलेगी, तो कैश हमारे पास आ गया 24,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया हमने 22,000। ये मशीनरी का खाता हमारे पास क्लियर हो गया। अब हमने उसी डेट पे, सेम डेट पे हमने मशीनरी खरीदी 20,000 की। अब 20,000 की जो मशीनरी हमारे पास 2 मंथ्स के हिसाब से आई, क्योंकि अक्टूबर और नहीं, नवंबर और दिसंबर तक हमने इसको यूज़ किया, तो इसकी अब डेप्रिसिएशन 20,000 के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। वो कैसी आएगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, उसके बाद सॉरी 2,000 होगी। अब मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू आई है वो 333 आई है, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख ली। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके बारी बारी ये सारी वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। अब इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं अगेन। 51,000 प्लस 20,000, तो हमारे पास आ जाएगा 71,000 जो मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें से ये सारी वैल्यूज़ माइनस कर देनी है। 5,000 माइनस 24,000 माइनस 22,000 माइनस 333, तो हमारे पास आ गया 19,667, यानी कि 19,667। ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आई है 19,667, ये बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे हम। अब यही यहाँ पे जाके बैलेंस बीडी बन जाएगी। अब 2016 तक हमें निकालना है। पिछली मशीनरी ये तो सोल्ड होगी, इसका खाता यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, इस ये वाले जो यानी बैलेंस हमारे पास बचा, इस बैलेंस के हिसाब से हमारे पास इसकी ओरिजिनल कॉस्ट बनी 20,000, तो 20,000 के हिसाब से हमने इसकी डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर फुल ईयर के मुताबिक कैलकुलेट कर लेनी है, क्योंकि अगले साल हमने इसको पूरा साल यूज़ किया। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 2,000 हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। वो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिख ली। अब क्या करेंगे, 19,667 में से 2,000 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा 17,667। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। आपने इसको घर खुद करना है, जहाँ से समझ नहीं आएगी मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।